नमस्कार, मैं मोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा सोंधी में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में कौशल किशोर चौधरी जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि ग्राम सभा का कार्य पलट सके। कौशल किशोर जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाया? पहला विकास कार्य तो मेरा ये है कि छठ घाट शिव मंदिर पोखरे पर छठ घाट का मैंने निर्माण कराया और 2 छठ घाट हमने बनवाए। और दूसरी चीज ये है कि वहीं इंटरलॉकिंग सड़क भी मैंने 220 मीटर की बनवाई, जिससे जो है आम जनता को शिव मंदिर पर दर्शन करने के लिए जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो अब वो परेशानी पब्लिक की खत्म हो गई। पहला हमारा प्राथमिकता पर वही कार्य था। आवास और शौचालय कितना बजट में? शौचालय हमने अपने कार्यकाल में 65 शौचालय आवंटित किए हैं। आवास मेरे यहाँ मेरे कार्यकाल में नहीं आया। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? अब स्वच्छता में तो हमेशा जो है नालियों की सफाई, उस पर जो है छिड़काव और सारी चीजें जो है हमारे यहाँ जो सफाई कर्मी है वो बराबर उनका रोस्टर बना हुआ है, वो रोस्टर से अलग नहीं जा पाते हैं। और हमारे यहाँ की सफाई को देख के कई बार वीडियो साहब भी आए हमारे गांव में जांच करने, बड़े प्रसन्न हुए हो। उन्होंने कहा कि भाई ये सफाई हो तो सोंधी ग्राम सभा जैसी हो। तो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जी। अच्छा, कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं? हम दोनों लोगों से संतुष्ट हैं। कुछ छोटी मोटी त्रुटियां होती हैं, लेकिन उसको जो है कंप्लेंट में या शिकायत में नहीं डालना चाहिए। वो अपने आप आपस में बैठ के सुलझ लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे एक अंग है। वो बिल्कुल, चाहे कोटेदार हुआ, लेखपाल हुआ या हमारे सचिव जी हुए, ये सब हमारे एक अंग है। इन्हीं के माध्यम से हमको आगे का कार्यक्रम तय करना है, इन्हीं के साथ हमको चलना है। तो इस नाते जो है छोटी मोटी बातों पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे मुख्यमंत्री दिनेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक हुए, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? स्वास्थ्य के रूपरेखा में हमारे यहाँ एक नया जो है हमारे ही कार्यकाल में एक एनएम सेंटर बना है। उस पर जो है वो जो मैम है वहाँ ऐश्वर्या मिश्रा, वो बराबर कंटिन्यू जो है वहाँ ड्यूटी देती हैं और बहुत ज्यादा जो है पब्लिक वहाँ से जुड़ी हुई है और पब्लिक का ज्यादा ध्यान देती हूँ, हर बातों का ख्याल रखती है। तो मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य के प्रति जो है हमारा गाँव ज्यादा जो है जागरूक है और ज्यादा सुविधा उनको मिलती है। जब से वो नया एनएम सेंटर बन गया है और यहाँ कर्मचारी की नियुक्ति हो गई है, उससे ज्यादा लाभ मिल रहा है लोगों को। अच्छा, मैं आपके सपनों के बारे में जानकारी लूँ तो आपका कोई सपना, ड्रीम प्रोजेक्ट जो ग्राम सभा में, क्योंकि 4 बार से प्रधान आपके घर में रह चुके, आप आपके बेटे रखे, तो आपने अच्छा काम किया, जनता के बीच में आपने दिल जीता है काम अच्छा करके, तभी आपको प्रेम ये मिलता है। तो फिर भी कोई ग्राम सभा में कोई अछूता काम रह गया हो और अपनी ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं? हमारी ग्राम सभा में एक रिटर्निंग वॉल है, वो बहुत जरूरी है। पोखरे पर वो 75-80 मीटर की लंबाई में है। कई बार हमने प्रयास किया लोगों से, क्योंकि हमारे पास हमारी ग्राम सभा में उतना बजट है नहीं कि मैं उसको बनवा सकूं। और यदि वो रिटर्निंग वॉल की वो बाउंड्री नहीं बनती है तो जो मैंने इंटरलॉकिंग करवाया है सड़क, वो खराब हो जाएगी। मैं उसी के लिए प्रयासरत हूँ। मेरा जो है आने वाले समय में, और इस समय भी मेरा ही प्रयास रहा कि वो किसी तरह से बन जाए, जिससे एक कंटिन्यूटी बन जाए। क्योंकि हमने पीडब्ल्यूडी विभाग से मिलके पोखरे के किनारे तो सड़क एकदम खराब हो गई थी, रिटर्निंग वॉल हमने बनवा दिया है। मैंने उसमें प्रयास मेरा था, पैसा पीडब्ल्यूडी का था, लेकिन वो काम हो गया है। रिटर्निंग वॉल आपको? हाँ, वो बन गया है, लेकिन 75-80 मीटर जो उस पीडब्ल्यूडी के दायरे में नहीं आता है, उसको उन्होंने छोड़ दिया ग्राम सभा के दायरे में। वही बात बाकी बचाओ। मेरा एक ही सपना है कि वो किसी तरह से वो कंप्लीट हो जाए, रिटर्निंग वॉल को आप कंप्लीट हो जाए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, सरकार की 19 बिंदु पे आपने सारे काम किए हैं, जैसे विद्यालयों का कार्यक्रम, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र बना नहीं है मेरे यहाँ। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए पैसा आया हुआ है, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं के नाते वो काम शुरू नहीं हो पाया। अब वो शुरू होगा। और मूल चीज तो ये थी कि चूंकि आंगनबाड़ी को मनरेगा फंड से बनना था और मनरेगा फंड की हालत ये थी
कि हम लोगों का पिछला बकाया अभी पिछले साल का 20-22 लाख रुपया नहीं मिला, तो इसी नाते मैंने उसको अवॉइड किया कि ये पैसा मुझे मिल जाए पुराना वाला, तब मैं इसको शुरू करूँ, नहीं तो वो भी पैसा मेरा 8-9 लाख रुपया फंसेगा। अच्छा, अब आपको नहीं लगता आपकी यहाँ बारात घर की जरूरत है? हाँ, बारात गरीब घर की तबके तो के लोगों ने शादी ब्याह में समस्या बहुत- होती है, और आपसे बड़ी उम्मीद कर रहे हैं जब हम जनता के बीच में क्या कह रहे हैं, प्रधान जी द्वारा बारात घर आ जाए, मजा आ जाएगा। बहुत जरूरत है, उसके लिए तो मैं बहुत प्रयासरत हूँ, और मैंने अपने गांव के लोगों से एक कहा भी रखा है कि यदि मुझे अगले कार्यकाल में आप लोगों ने समय दिया तो मैं ये वादा करता हूँ कि बारात घर में जरूर जनता बनवाऊंगा। का ये कहना था। मैं बनवाऊंगा इसको। इसके लिए कभी आपने लिखित आवेदन किया है? लिखित आवेदन तो मैंने नहीं ठीक है, किया, आप लिखित आवेदन करिए, उसकी प्रतिलिपि आप हमें भी भेजिएगा, यहाँ से काम लेंगे तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो मेरा एक बहुत बड़ा सपना है, वो ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा, उसके लिए मैंने चकबंदी विभाग से कहा के जमीन भी छोड़वा रखा है, वाह, क्या बात है। वो जमीन एक्वायर हो गई है उसके लिए 25 में, और मैं चाह रहा हूँ कि वो बन जाए। मेरा 2 ही लक्ष्य है, एक रिटर्निंग वॉल और एक वो बारात घर, और तो मैंने सब कुछ करवाई दिया, CST भवन बनी गया है, हाँ, वो मैंने देखा। वो अनपूरा भवन बनवाई दिया है मैंने। सरकार से ऊपर क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? देखिए, मेरा कोई वादा नहीं है, मैं कोई वादा नहीं करता हूँ पब्लिक, मैं काम में विश्वास रखता हूँ। और एक बात आपको बता दूं, इस पंचवर्षीय में जब ये शुरू हुआ है मेरा कार्यकाल, तो मैंने एक नई व्यवस्था लागू किया अपने ग्राम सभा में कि किसी मृतक को, जैसे हमारे यहाँ जंगल नजदीक है, सेंचुरी एक्ट हो गया है, यहाँ जंगल में लाश जलाने के लिए लकड़ी अवेलेबल नहीं, तो मैं हर मृतक को 5 कुंटल लकड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, और जो भी निहायत गरीब किस्म का आदमी है पैसे से भी उसकी मदद करता हूँ, और भी जो अन्य है और भी मुझे सामान तो है। पता चला जनता के बीच में कि आप शादी ब्याह में भी मदद करते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि पब्लिक के बीच में जो मृतकों के लिए, जैसे देखिए पहले लकड़ी की ही जरूरत पड़ती है शव जलाने के लिए, उसके बाद तो अन्य आवश्यकताएं चलती ही रहती है, और वो व्यवस्था हर आदमी के पास नहीं है, तो मैं वो व्यवस्था करता हूँ। यदि लकड़ी अवेलेबल नहीं है मेरे पास तो मैं 2000 रुपया उनको कैश दे देता हूँ कि जाके भाई तुम अपना खरीदो और शव जलाओ। ये पहली मेरी प्राथमिकता पर एक व्यवस्था है मेरी। शादी ब्याह जो है उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, किसी का हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो जो भी हो। और दूसरी चीज है, भी मैंने एक नई व्यवस्था किया है, वहाँ एक टोला है, वहाँ लगभग बिजली नहीं थी 3-4 साल से, वहाँ 10-15 घर थे सड़क पे। प्रयास करके मैंने जो है सौभाग्य योजना के अंतर्गत वहाँ बिजली भी लगवा दिया, 26 पोल लगे हैं, ट्रांसफार्मर भी लगा लगते, सारी व्यवस्था हो गई, वहाँ की पब्लिक बहुत सेटिस्फाई है। अब उससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ? क्या बात, और कुछ नहीं, प्रधानी में आपने इतना किया, बहुत बड़ी बात है। आपने तो विधायकों जैसा काम किया है। और जो भी होता है कहीं किसी की जरूरत है। मैंने एक अति महत्वपूर्ण कार्य किया है, मेरी पत्नी को जो है वो उनकी किडनी जो है डैमेज हो गई, डायलिसिस चलता था, तो मैंने प्रयास करके जो है आयुष्मान कार्ड बनवाया था। आयुष्मान कार्ड जो है अंत्योदय कार्ड बनने पर ही बनता है, तो अंत्योदय कार्ड में मैं DM साहब से मिला था, सत्येंद्र कुमार जी से, उन्हीं के प्रयास से बना था। तो 14 दिसंबर 2025 को मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, एक्सपायर कर गई। मैंने उस कार्ड का उपयोग करना उचित नहीं समझा, क्योंकि जो उसमें राशन मिलता था उस समय भी तो मैं गरीबों में बांट देता था। तो मैंने ये सोचा कि अब यदि मैं उस कार्ड का उपयोग करूंगा तो लोग यही कहेंगे कि ये राशन ले रहे हैं प्रधान जी, कोई मानेगा नहीं। तो मैंने उस कार्ड को अपने निरस्त करवा के, 5 साल की बच्ची को कैंसर हो गया, मैंने उसको ट्रांसफर करवा दिया अपना अंत्योदय कार्ड, उसका आयुष्मान कार्ड बन गया। एक कैंसर का पीड़ित व्यक्ति है और गांव में, उसका भी मैंने अंत्योदय कार्ड बनवा के बड़ा प्रयास किया, मैंने अंत्योदय कार्ड बना, उसका भी आयुष्मान कार्ड बना, उससे उसकी दवा हो रही है। मैंने इस समय वो ज्यादा प्रसन्न है, सुखी है। तो यही सब काम है। नहीं, बहुत अच्छा, आप तो बहुत नेक काम करते हैं। इससे तो बहुत अच्छा
इसलिए जनता का आपको प्यार मिलता आया है। तो हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना है एक रिटर्निंग वॉल का काम जो अधूरा रहा है उसे पूरा करना और एक बारात घर बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया, तभी हम इनके पास आए। लेकिन एक समस्या कहीं कहीं जल निकासी की थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, जिस स्तर से आप ग्रामवासी की भावनाओं का ख्याल रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ऐसे ही करते रहेंगे। प्रयास तो मेरा यही है, इसी तरह से जो हम अपने ग्रामवासियों की सेवा करते रहे और उसमें मेरा कोई स्वार्थ भी नहीं है। 65 लोगों का हमने जो है वो करवाया है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। 37 लोगों का मैंने राशन कार्ड बनवाया नया। तो यही सब चीजें हैं जो हमसे मदद की उम्मीद करता है, वो समझता है कि हम उस काम के लिए सक्षम है, कर सकते हैं, तो मैं करवा देता हूँ। तो आपने देखा और सुना, ऐसे प्रधान अगर हर ग्राम सभा में हो तो यकीन मानिए उस ग्राम सभा का विकास कोई नहीं रोक सकता। ये जो प्रधानी चुनाव होती है वो ऑलरेडी व्यक्तिगत चुनाव होती है, किसी पार्टी विशेष पर नहीं होती है। और यही एक कारण है कि अगर कोई 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार प्रधान बनता है तो ये जनता का प्रेम तभी मिलता है जब जनता के बीच में काम होता है। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट आयुष शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।